बीवी को खुश रखना चाहिए। कोई कोई तो ऐसी भी थी जो अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई कर रही थी, कहती थी कि देखिए अकरम खान क्या कह रहा है। जो समझदार मर्द होते हैं ना वो अपनी बीवियों को खुश रखते हैं। देखें जन्नत बन जाएगा घर। हाँ जी। जब आप अपनी बीवी को खुश करोगे, आप नहीं खुश करोगे तो फिर मिनट में जहन्नम बन जाएगा। मोटर जो है वो मैंने चला दी है और इधर जो है ना कपड़े रख के फिर इधर चली गई है। मुझे लगता है ये फरमाइश वगैरह। छोटी सी गुजारिश है, वो गुजारिश ये है कि चांद रात को यानी कि ईद वाली जो रात आएगी ना, सुबह ईद होगी, रात को मेरा इस चैनल के ऊपर फुल जो है ना उसको शेयर करना है ताकि वो थोड़ा वायरल हो सके और मेरी मेहनत जो है ना। इसके अलावा बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबको मैंने जो बात की है वो समझ आ गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको ना हमने साइडों से करनी थी सिलाई, क्योंकि इधर से ना धागे बाजू ये देखें, और आगे जो है ना ये हो गया इसका गला, बहुत प्यारा जो है ना वो सिलाई हो चुका है। और ये है नादिया का सूट जैसे मैंने आपको बताया था। रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है, आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलती हैं आज का आपके साथ व्लॉग शेयर करते हैं। और मौसम जो है सबसे पहले मैं आपको मौसम दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं रात की जो है ना थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी आई थी, और रात के तकरीबन सहरी के टाइम जो है ना मैं चारपाई उठा के भाग भूग रहा था, यानी कि रोज़े वाले भी उस टाइम जो है वो उठा रहे थे कि उठ जाओ सहरी कर लो। तो फिर चारपाई मैंने इधर खड़ी कर दी, बिस्तर वगैरह अंदर डाला, उसके बाद जो है ना फिर जो सहरी का इंतज़ाम था वो करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इस साइड पे आप देख सकते हैं अभी तक जो है ना वो बादल वगैरह जो है ना वो छाए हुए हैं, धूप वगैरह आज बिल्कुल नहीं है। और उसके अलावा इधर जो है ना नादिया जो है वो भी बैठ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत कैसी है आजकल? अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त है। जबरदस्त। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बच्चे खिला रही थी। बच्चे किधर हैं? अभी वो इस्माइल तो उधर चला गया, वो सलाहुद्दीन मेरे पास था, वो भाभी ले गई। अच्छा अब बैठी हूँ। अच्छा, हाँ। सुकून कर रही हैं? काम काज हो रहे थे तो फ्री में बैठी थी, मैंने कहा चले बच्चे उठा लूं थोड़ी देर, उनको भी चुप करा लूं, रो रहे थे। चले सही हो गया जी। और उसके बाद क्या कह रहा था, हाँ सफाई जो है ना वो माशाल्लाह से झाड़ू वगैरह का काम जो है वो मेरे ख्याल में मुकम्मल हो चुका है। इस कमरे के अंदर भी झाड़ू मुकम्मल है, इस कमरे के अंदर भी झाड़ू मुकम्मल है, और बहर सहन का जो है वो भी माशाल्लाह से झाड़ू मुकम्मल हो चुका। और वो देखे सामने बैठा है, वो बैठा है, और उन्होंने बहुत सा बड़ा खड्डा लगाया हुआ है जहाँ से मिट्टी निकाल के खा रहा है। उठ के देख तो ज़रा, वो देखे सामने, ज़रा चेक करो इसको, इतना बड़ा खड्डा लगाया हुआ है और मिट्टी खाने की कोशिश कर रहा है। आंखें बंद करके बैठा है कि मैं देख नहीं रहा। मैं आ रही हूँ, मैं आपकी तबीयत सेट करती हूँ। मिट्टी क्यों खा रहे हो? मिट्टी खा रहे हो? हाँ? ये क्यों इधर मिट्टी निकाल? लेकिन खाई नहीं है अभी तक। ये नीचे फेंको। ये फेंक दो, फेंक दो नीचे, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, छोड़ो। ये अभी शुरू हो रहा था, फिर इन्होंने ना मिट्टी खानी स्टार्ट कर देनी थी थोड़ी देर में। देख रहा था कि कोई ना देखे तो फिर खाऊं। हाँ, तो मिट्टी से जो है ना इसको हमें जो है ना वो बचाते हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी ये ना हमें चकमा दे जाता है। चकमा दे के फिर भाग जाता है, कहीं ना कहीं से मिट्टी का जो धक है वो लगा लेता है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना वो 28 रोज़ा जो है वो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीछे 2 रोज़े रहते हैं मेरे हिसाब से, बाकी तो अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है कि 2 पूरे होते हैं कि 29 होती हैं, ये तो अल्लाह पाक की ज़ात ही जानती है। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे, आपने 7 वीडियो के जुड़े रहना है। उसके बाद जो भी काम काज जो भी रूटीन है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। कैसे नादिया? हाँ जी, सही कहा ना? जी बिल्कुल सही कहा। जहाँ पर भी जाती है जाके बैठ जाती है। अभी देखे मिट्टी के ऊपर आके गिर पड़ी, बैठ गई। मिट्टी में जाना नहीं है। अब जाना तो है, तो फिर लेकिन ये तो नहीं है कि जहाँ पर दिल करे वहाँ जाकर बैठ जाओ। मैं इसको ना उठा रही थी, मैंने कहा कि इसको उठाओ, इसको चेंज करा दो, क्योंकि इसके कपड़े जो है ना वो सारे के सारे ख़राब हुए पड़े हैं। ये मट्टी शट्टी सारे ख़राब कर दी इन्होंने। तो इसको ना
तैयारी वगैरह करवाओ, कपड़े वगैरह चेंज करवाओ, फिर ये सो जाएगा, नींद करेगा। और अपने कपड़ों के बारे में भी सोच लो, सिलाई करनी है नहीं करनी है। आप तो ऐसे घूम रही हो जैसे सिलाई तो आपको करने हैं, आपको क्यों नहीं जैसे कोई टेंशन भी नहीं है। मुझे नहीं है टेंशन, एक सूट की क्या टेंशन लेनी। बिजली का कोई पता चलता है, मौसम को कोई पता चलता है। हाँ ये बात आपकी ठीक है। अगर मौसम खराब हो जाता है, बारिश वगैरह आ जाती है, 2 दिन 3 दिन बिजली ना आए, फिर मैंने आपको बोला था ना, जब तक इसको सुलाऊंगी नहीं तो मेरा कोई काम नहीं होगा। अरे आपको इधर बुलाती है, आप फिर उधर भाग जाते हो, क्या मसला आ रहा है? हाँ जाओ उधर जाके तैयारी करो, शाबाश। कोई सीधा काम भी कर लिया करो। आपने नहाना है? नहीं सर्दी है यार, नहाना नहीं है, सर्दी इतनी ज़्यादा है, मुझे आप खुद को ठंड लग रही है। क्योंकि जब बादल वगैरह होते हैं, बारिश वगैरह थोड़ी बहुत आ जाए ना, मौसम काफ़ी जो है ना वो ठंडे हो जाते हैं। इसको नहलाओ नहीं, सिर्फ इसके हाथ मुंह वगैरह धुलाई करा दो, उसके बाद चेंज करा दो कपड़े बस। अभी माशाल्लाह से धूप फिर निकल आई है, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। जब बादल आ जाते हैं तो छाँव आ जाती है, जब बादल हटते हैं तो फिर धूप हो जाती है। सही हो गया। मोहम्मद इस्माइल खड़ा है, इसका कमीज मैंने उतार दिया। अब उधर से जाती हूँ, वो पाइप चला के फिर इसका हाथ मुंह धुलाती हूँ, फिर इसके कपड़े वगैरह जो है ना वो चेंज कराती हूँ। सही है। और आज जो है ना वो हमारा सरसों का तेल जो है ना वो भी खत्म हो गया, कितने दिन हो गए। वो अभी शहर से तो नहीं लेंगे, इधर से कोई एक बोतल ले लेते हैं, इधर से मिल जाता है। सही है। वो ले आना, क्योंकि फिर ये बच्चे हैं, जब तक इसको तेल नहीं लगाए तो फिर आपको पता है सही नहीं लगते, बाल खराब होते हैं। अच्छे नहीं लगते? हाँ बाल तो किसके सही होते हैं, मेरे बाल कौन से सही है? आप तो तेल तो लाजमी लगाते हो, ऐसे थोड़ी ना रखते हो बालों को। मैं कभी जिंदगी में कभी तेल नहीं लगाया। आप डेली तेल लगाते हो, जिंदगी में नहीं लगाया। ये सो गया इस्माइल? हाँ अभी सुला के आई हूँ, नींद आ गई है। वाह, अब क्या करने वाली है? अब वो कपड़े धो रही है बाजी, वो है चादरें वगैरह। तो उन्होंने कहा कि उसको जो है ना कहीं ऊपर डालते हैं। मैंने कहा कुछ असलम भाई के कपड़ों की छत पे पर्दे के ऊपर डाल देंगे, कुछ जो है ना उधर जैन वालों के कमरों के पर्दे के ऊपर डाल देंगे, तो ये ऊंचे हो जाएंगे, हवा वगैरह भी लगेगी तो शाम तक खुश्क हो जाएंगे। तो इधर आ जाएंगे ना, इस जगह से लेकर उतने तक? काफ़ी सारे हैं, सारे आ जाएंगे। हाँ कितने हैं, कोई है 100-200? 100-200 नहीं है, बस यही होगी, 2-4 होंगी, 5 होंगी बस। 5-6 तो होंगी। तो इधर आ जाएंगी सुकून से। जहाँ आ जाएंगी डाल देंगे। तो कपड़े वगैरह जो है ना इधर माशाल्लाह धुलाई हो चुके हैं, और उसके अलावा कपड़े इस प्रेस करने वाले भी थे यार। हाँ प्रेस करने हैं। मेरा एक सूट भी नहीं है प्रेस हुआ। अभी वो बाजी धो रही है ना कपड़े, धुलाई कर ले, फिर उसको बोलूँगी कि आपके जो रखे हुए हैं वो प्रेस कर ले। सही है। तो फिर क्या पता, बिजली का कोई पता नहीं है, मौसम का भी पता नहीं होता। फिर मौसम तो ख़राब है, क्योंकि हर जगह पे जो है ना बारिशें वगैरह हो रही हैं। हाँ। इधर हमारे यहाँ जो है रात की थोड़ी बहुत शुरू है, बादल वगैरह भी हैं, हवा भी काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। हो सकता है अभी इधर भी कोई बारिश वगैरह आ गई तो फिर से मैंने लाइट का तो नामो निशान नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लाइट जो है ना वो फिर आपको पता है कि बस थोड़ी सी बारिश आने का देर लगी नहीं है, बारिश आने के बाद बारिश आती है तो फिर लाइट जो है ना वो चली जाती है। वो चली जाती है। अभी मैंने कहा कि वो मेरे कपड़े जो रखे हुए हैं वो लेके उसको जो है ना कटिंग कर लो उनकी, फिर जो है ना सिलाई करूँगी। हाँ ये वाला सूट है जी, सिलन करके रख दिया। जिसके कल हम लैस वगैरह भी लेकर आए थे, और जो है नलकियाँ वगैरह भी लेकर आए थे। ये वाला सूट है माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर है। तो जब मेरी नादिया पहनेगी ना खुश हो जाएगी, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि बीवी को खुश करके रखो। जैसे कल मैं वो देख रहा था, काफ़ी लोग कह रहे थे कि बीवी को खुश रखना चाहिए। कोई तो ऐसी भी थी जो अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई कर रही थी, कहती थी कि देखिए अकरम खान क्या कह रहा है। सही बात है, जो समझदार मर्द होते हैं ना वो अपनी बीवियों को खुश रखते हैं। देखें खुश रखा करो यार, जन्नत बन जाएगा घर। हाँ जी, जब आप अपनी बीवी को खुश करोगे। आप ज़ाहिर है नहीं खुश करोगे तो फिर मिनट में जहन्नम बन जाएगा। पूरा घर संभालने वाली बीवी होती है, बच्चे संभालने वाली, सारा कुछ करने वाली।
अगर हस्बैंड जो है ना उसको खुश ही ना रखे तो साफ जाए, जब वो खुश नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर समय जैसे मैंने बात की वही होगा, वही हाल होगा। फिर किसी का मूड किस तरह होगा, किसी का हस्बैंड का मूड अलग होगा, बीवी का अलग होगा, तो इस वजह बच्चों का अलग होगा, बच्चों का अलग, तो माहौल जो है ना वो ठीक नहीं रहेगा। तो आप लोग समय लेके एक बीवी को खुश कर लो, मर्द हजरात है ना, अपनी बीवियों को खुश रखा करो जैसे अकरम खान रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लेक बनता है। हाँ जी। चलें जी, कटाई वगैरह करें इनको, और उसके बाद जो है ना फिर सिलाई के बारे में सोचो, ताकि ये जो है ना जल्दी जल्दी से सिलाई हो जाए, फिर ईद वाले दिन अपना पहन के रेडी फैडी हो जाए। सही है। तो पूरे बाजार फिरी हूँ, मुझे मेरी साइज की चूड़ियाँ नहीं मिली। चूड़ियाँ आपकी नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपके हाथ भी इतने भारे हैं, तो कैसे चूड़ियाँ आती। मेरे जो है ना हाथ अभी वो सोजन हो गई है, पहले आ जाती थी, लेकिन मोटर चलाओ, पानी खत्म हो गया। इतना जल्दी? हाँ जी, वो कपड़े धुलाई हो रहे हैं, मशीन लगी हुई है, कपड़े धुलाई हो रहा है, पानी तो खर्च होगा। मोटर जो है वो मैंने चला दी है, और इधर जो है ना कपड़े रख के फिर इधर चली गई है। मुझे लगता है ये फरमाइश वगैरह जो नाप वगैरह होती है वो ढूंढ रही है। तो यार वो दूसरे सूट के ऊपर नाप करनी थी ना आपने। कौन सा दूसरा? वो दूसरा जो वो है मल्टी कलर वाला, धुला खड़ा है। आय हाय यार, उसके ऊपर नाप करते ना वीआईपी का सूट बन जाना था, जबरदस्त। वो देखिए वो। अच्छा जी, एक और भी तमाम देखने वालों के नज़र में एक बात करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। तमाम जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है। वो गुजारिश ये है कि चांद रात को, यानी कि ईद वाली जो रात आएगी ना, सुबह ईद होगी, रात को मेरा इस चैनल के ऊपर वीआईपी ज़बरदस्त एक जो है ना वो सॉन्ग आ रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है। ईद के हवाले से ईद गिफ्ट सॉन्ग आ रहा है, इस चैनल के ऊपर अपलोड होगा, और आप सब ने जो है ना फुल सपोर्ट करनी है, फुल जो है ना उसको शेयर करना है, ताकि वो थोड़ा वायरल हो सके और मेरी मेहनत जो है ना और वो जो है ना मैं यानी कि कामयाब हो सकूं। तो ये मैंने खुशखबरी देनी थी, क्योंकि ईद वाले दिन जो है हम उसको इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह पब्लिक कर देंगे। और तमाम देखने वालों से यही रिक्वेस्ट है बार बार कि आपने सपोर्ट करनी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हाँ, शेयर करना है। और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है, वो आपने ज़रूर सुनना है। क्योंकि उसके अंदर मैं आपको इतना बता दूं कि जो हमारे टिकटॉक यूज़ करते हैं, जो टिकटॉक चलाते हैं मेरे बहन भाई जितने भी हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि टिकटॉक के ऊपर उस सॉन्ग के ऊपर जाके वीडियो बनाएं। उसके अलावा जो है जो यूट्यूब अकेला देखते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है ना वो मिल जाएगी। और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही उसके अंदर मेहनत हुई है, बहुत ही प्यारा म्यूज़िक, बहुत ही प्यारा उसके अंदर जो है वो शूटिंग वगैरह का मुकम्मल जो है ना सिस्टम जब देखेंगे फिर उनको पता चलेगा कि हाँ ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है। और उसके अलावा बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबको मैंने जो बात की है वो समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह वो कहते हैं कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है, और बहन भाइयों की देखने वाले जितने भी हमारे हैं उनकी सपोर्ट से ही सारा कुछ होना है। तो बाकी ये अपना काम वगैरह करती है, ये अपना काम वगैरह करे, और उसके बाद मैं साथ साथ आपको पता है वीडियो भी बनाता रहूँगा, जो भी काम काज होंगे वो भी करता रहूँगा। और कल जो गंदम हम डाल के आए थे, मैंने उनको बोला था, मैंने कहा भाई बात ये है, अगर आप सही माने हमें बना के दें तो ठीक है, अगर सही माने आप नहीं बना के देते तो और चक्कियों वाले काफ़ी हैं, हम वहाँ चले जाएंगे। असल में ये हुआ कि पिछली बार मरतबा जो हमने गंदम पिसाई करवाई थी, आटा बनवाया था, उसमें ये हुआ कि उन्होंने कुछ चेंजमेंट की, पता नहीं उन्होंने गंदम चेंज की या उन्होंने किसी को हमारे वाला आटा दे दिया, हमें और दे दिया। तो जब तक ख़त्म नहीं हुआ हम जलील होते रहे, जिनका वो बिल्कुल पकता ही नहीं था और खुश्क हो जाती थी रोटियां, ऐसे तवे के ऊपर डालते थे तो वहीं पर सूख जाती थी, खाने की भी नहीं होती थी। और जैसे ही रोटी को मतलब हम बनाना स्टार्ट करते थे वो टूट जाती, वो देर नहीं लगती थी, बस टूट जाती थी। तो मैंने बोला था कि हमारी जो है ना ये सही नहीं है, ये बोल रहे थे नहीं ये सही। अच्छा, हमारी जो गंदम है जब से हमने ली है हम खा पी रहे हैं, तो वो जो है उसका आटा जो है ना, एक तो रोटी सफ़ेद होती है, वीआईपी ज़बरदस्त होती है, पकाने में भी मज़ा आता है, खाने में भी नरम नरम होती है, मज़ा आता है। लेकिन मैंने उनको कल बोला, मैंने कहा यार ये काम ना, अगर मिस्टेक हुई है आपसे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि जो हम अपनी गंदम दे के जाते हैं हमें
उसका आटा बना के दिया करो। बिल्कुल सही ये कहा। नहीं है कि किसी का आटा हमें दे दें, हमारा किसी को दे दें, या आप जो पिसाई करती हैं वो वाला आटा हमें दे दें और हमारी गंदम जो है वो आप रख लें। मैंने कहा इस तरह नहीं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है यार, कोई मिस्टेक हो गई होगी। बहरहाल जो भी है, मैंने कहा जो भी हुआ है बहरहाल आगे से ख्याल करना है, नहीं तो मैंने कहा और भी चक्कियों वाले काफ़ी हैं। बिल्कुल हाँ। तो फिर मैंने कहा ये ना हो कि हम गंदम लेके आए फिर आपको कहें कि अभी अभी हमारे सामने पिसाई का हमें दे दो, हम लेके जाएं, फिर इस तरह ना करना पड़े। मैंने कहा तो बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। आप सबने भी दुआ करनी है, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक शिफा कामला अता फरमाए। जो बे औलाद हैं ख़ास कर उनके लिए मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे। आमीन। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता, जो भी होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह काम वगैरह सारे जो हैं वो हो चुके हैं। कपड़ों वगैरह की धुलाई जैसे हो रही थी वो भी सारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। उसके अलावा कपड़ों की हो रही थी कटाई, तो वो पता नहीं कुछ मसला आ रहा था, वो अभी चल के पूछते हैं कि वो मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ जी सुनाओ, ठीक कपड़े का मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया है। अच्छा थोड़ा उस पे ना और कपड़ा डालना पड़ेगा, लेकिन वो सेट हो गया। अच्छा, अब मशीन कैसे चल रही है बेल्ट लगाने के बाद? ये देखो आप सफ़ेद भी बढ़ गई ना? स्पीड बढ़ गई है, पहले स्पीड नहीं थी इतना, स्लो में चलती थी, लेकिन अब क्योंकि वो बेल्ट लूज होता था ना, अब जो है ना पूरी अपने हिसाब से खड़ा है, ये देखें बिल्कुल। और ये बिल्कुल फिट भी हो गया, मोटर ऊपर नीचे भी नहीं हो रही अब सही चल रही है। ये भी इधर मशीन चला रही है तो ये उठ जाएगा, मिनट लगाएगा। चलें जी गेट के ऊपर चल के देखते हैं कि कौन जो है वो आ गया कौन नहीं आया। मुझे लगता है बच्चे हैं जी जो हमारे ना वो ही आ गए होंगे। हाँ जी कौन है? आप कौन? ओह माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। छुट्टियाँ मिल गई? हमें सुबह मिलेंगी। कितनी छुट्टियाँ मिली हैं आपको? ये जब हमारा रिजल्ट होगा तब छुट्टियाँ खत्म। 24 को जाएंगे, 5 छुट्टियाँ। अच्छा 24 को जाएंगे। इनके पेपर वगैरह हो गए क्या? इब्राहिम के? एक रहता है उर्दू का। किसका? अच्छा आपका उर्दू का रहता है और हाजरा का? अभी मेरे 2 रहते हैं। अच्छा आज उर्दू तैयारी करनी थी, कल पेपर है। अच्छा इब्राहिम को जी छुट्टियां हो गई हैं। इब्राहिम खत्म हो गया। पेपर भी ख़त्म हो गया और इनको छुट्टियां हो गई, और समय लेके हमारी जो है ना वो क्या कहते हैं, हाँ सर दर्दी जो है ना वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक तो ये सुनता कम है, और जैसे ये कहता है कि मैं जो कम सुनता हूँ ना, तो आगे वाले बंदे भी शायद कम सुनते हैं। इतना ज़्यादा शोर करता है, इतना ज़्यादा बोलता है, पता नहीं ये कहाँ से बोल लेता है, कैसे। अपनी आवाज से बोलता हूँ। बस देखें अब बोलता है अपनी आवाज़ से बोलता हूँ, वो तो हमें भी पता है आवाज़ से बोलते, लेकिन स्लो बोला करो ना, हमें समझ आ जाती है आप क्या कह रहा है वो। चले जी माशाल्लाह बच्चे जो है वो स्कूल से वापस पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ना वो हो रहे हैं पेपर वगैरह, और आगे ईद भी आ रही है, तो इस वजह से अभी 12:30 का टाइम हो रहा है, 12:19-20 हो गए हैं। लगता है 12 बजे जो इनको है ना वो छुट्टी हो जाती है। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं आगे। और कपड़े का सूट जो है ना माशाल्लाह वो सिलाई हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये मुकम्मल सिलाई हो जाएगा ना, फिर मैं आपको ये सूट की लुक जो है ना वो चेक कराऊंगा कि सूट की लुक कैसी है। क्योंकि अभी ना इसको धुलाई वगैरह किया है, तो धुलाई करने से ना ये जो है ना कुछ सुंगड़ा सा नज़र आ रहा है। जब इसको सिलाई करके प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल VIP ज़बरदस्त हो जाएगा। अभी स्पीड भी इसकी काफ़ी बढ़ गई है मशीन की, और उसके बाद जो है ना सिलाई भी माशाल्लाह ज़बरदस्त कर रही है। और ये गत्ता वगैरह जो है ना इधर से उठा लो, अब ये किस काम का नहीं है। सही है, पहले तो मैंने लगाया हुआ था वो, क्योंकि पहले बेल्ट जो है ना वो बड़े वाला मैंने लगाया था, लेकिन ये मोटर ना उसके ऊपर सही नहीं चल रही थी। फिर छोटे वाला बेल्ट में ले आया, और एक गलती और भी मुझसे हो गई है अभी, वो मैं इंशाल्लाह सेट करूँगा। तो उसका ये होता है क्योंकि ये बेल्ट जो है ना ये ख़राब हो जाते हैं, तो इसके अंदर ना
एक कपड़े की पट्टी लगानी थी पहले, इसके अंदर पट्टी लगा के फिर ऊपर से बेल्ट लगाते तो ये बेल्ट ख़राब ना होता जल्दी। हाँ, ऐसा भी होता है। ये काफ़ी इसके काम होते हैं और ये इंशाल्लाह मैं ऐसा ऐसा सेटिंग कर दूंगा इसकी। और नीचे भी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, तो देखें बहरहाल अल्लाह पाक बेहतरी करे। सिलाई कर लें फिर उसके बाद जो है ना सूट दिखाएंगे, सही है? ठीक है। कहाँ जा रहे हो ऊपर? बाल लेने। क्या लेने? बाल। बाल किसकी है ऊपर? इस्माइल वाली? अच्छा अच्छा, ये वाली गेंद है। खींच के मारा, पीछे चली गई। उधर ये फट जाएगी कांटों में, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चुप करके खामोश होकर खाना खाओ, बैठ जाओ सुकून से। अभी अभी सुबह खा के गए हैं, जैसे 12 बजे आए, इनको फिर भूख लगी हुई। नाश्ता नहीं किया था? चले आप भी खाना खा लो सुकून से बैठ के। चले सही है, नाश्ता कर लो, उसके बाद फिर देखते हैं। चलें जी, अभी जो है ना फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। आपने दुआओं में हमें याद रखना है। और मौसम वैसे का वैसा है जैसे मैंने आपको बताया है, तो दुआ करें कि रहमत की बारिश हो, क्योंकि काफ़ी नुकसानात भी हो रहे हैं। जहाँ पर बारिशें आ रही हैं ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नुकसानात भी हो रहे हैं। अल्लाह पाक जो है ना सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह पाक सबको नुकसान से बचाए। तो क्योंकि पक्की फसलें होती हैं, फिर आपको पता है कि वो ज़मीन लेट हो जाएं, ज़मीन के ऊपर गिर जाएं, तो वो फिर इतनी उनका गंदम वगैरह भी नहीं निकलती, औसतें भी नहीं होती हैं। फिर ज़िम्मेदार जो होते हैं, जट होते हैं, जो खेती बाड़ी करती हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे, अल्लाह पाक सबको अपने फरमान में रखे। माशाल्लाह जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सूट जो है वो सिलाई हो चुके हैं। तो आपको जो है ना सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये वाली जो है, इसको क्या बोलते हैं, पौने भी बोलते हैं, तो रुमाल भी बोलते हैं, कंदूरियाँ वगैरह भी बोलते हैं। तो ये हम जो है ना लेकर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको ना हमने साइडों से करनी थी सिलाई, क्योंकि इधर इधर से ना धागे वगैरह जो है ना वो निकल जाती हैं, फिर ये जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से एक ये वाली थी, और उसके बाद एक ये वाली थी, और एक ये भी थी, यानी कि एक ही डिज़ाइन था, एक ही कलर था। तो ये 3 हम लेकर आए थे, जैसे आपने हमारी पहली वीडियो में देखे हैं। तो इनकी सिलाई वगैरह नादिया ने वो भी कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि इसके से ना कोई धागे वगैरह भी ना निकलें, और ये बिल्कुल VIP साफ सुथरी जो है वो रह जाए। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो सूट हो रहा था सिलाई, वो ज़रा मैं इधर चारपाई के ऊपर ना इसको खिलाड़ देता हूँ, फिर जो है ना आपको देखने में भी मज़ा आएगा और मुझे जो है दिखाने में भी मज़ा आएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये हैं जी इसके बाजू, ये देखें, और आगे जो है ना ये हो गया इसका गला, और उसके बाद ये हो गया मुकम्मल सूट। लैस वगैरह भी लगी हुई है, और सूट जो है ना माशाल्लाह बहुत प्यारा जो है ना वो सिलाई हो चुका है। और ये है नादिया का सूट, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सिलाई कर रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है ना सिलाई वगैरह जो है कर ली है। अभी जो है ना प्रेस करने वाले हैं, प्रेस करेंगे इनको। और ये है इसका वो क्या बोलते हैं, शलवार। ये इतने पाँचे बड़े, वो तेरी खैर, इतने बड़े पाँचे जी। और इसके ऊपर लेस वगैरह नहीं लगाई? लेस नहीं बची। तो आप 6 मीटर ले आती ना, लेकिन डिजाइन सारा आपने खराब कर दिया ना। एक 5 की हो जाती, बच्ची पड़ी है, ये है, एक 5 की हो जाती, एक की नहीं होती। तो फिर एक वैसे ये काम नहीं चलता ना। वही तो बात है, फिर मैंने नहीं लगाई ना। अगर ज्यादा होती तो फिर तो दोनों काम चल जाता। हाँ जी। और उसके बाद यानी कि सूट आपका ओके हो गया? हाँ, सूट मेरा सिलाई हो गया। बाकी के जो काम काज थे थोड़े बहुत हाँ करने जी। वाले, जैसे कि ये पहले मैंने 2 सूट सिलाई किए थे, इसके गले की जो है तुरपाई वगैरह मैंने नहीं की थी, तो ये मैंने कहा पूरे करके इसको रख दूं। और उसके बाद और जो है ना जो थे पुराने वो इब्राहिम के वो फटे पड़े थे, वो भी मैंने सिलाई लगा ली है। बाकी मतलब सिलाई का काम सारा ओके हो गया है। तो आज मैंने कहा जो बच्चे पड़े जितने वो सारे हाँ, यानी कि सिलाई का काम ओके हो गया। बाकी ये है कि चले
इनको प्रेस वगैरह भी तसल्ली से कर लेंगे, सारा कुछ ओके हो जाएगा। और मेरे सूट भी मैंने कहा था कि प्रेस करा लेना, पता नहीं बाजी ने इनको क्या बोला और चली वो गई। अभी आएगी शाम को। अच्छा उन्होंने कहा कि अभी मैंने कि और जगह जाना है, अच्छा तो मैं शाम को अपनी बेटी को लेकर आऊंगी और वो जो कपड़े धोकर डाल कर गई है वो भी सह के करूंगी और आपके कपड़े प्रेस वगैरह भी करके फिर। हाँ, क्योंकि कपड़े जो है ना मेरे बिल्कुल सूट प्रेस नहीं हुए पड़े, यही मैंने पहना हुआ है। कल भी मेरे ख्याल परसों मैंने ये पहना था, तो ये मैंने पहना हुआ है। और जो है ना बाकी प्रेस भी नहीं हुए और कुछ धुलाई भी नहीं हुए थे, तो आज सारे के सारे धुलाई भी हो चुके हैं और प्रेस वगैरह भी हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो है ना हम एक एक डेली बेस पे सूट पहनते रहते हैं। हाँ। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे जी। आप सबने दुआ करनी है, हम भी सब के लिए जैसे दुआ गो होती है, आपने भी ज़रूर दुआ करनी है हमारे लिए। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वीडियो का भी एंड करते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहते हैं तमाम देखने वालों से इजाज़त, दुआओं में रखना है याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बाय बाय। बाय।